Composting is a method of preparing manure with the help of earthworm, pinworm, roundworm या tapeworm। देखो सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये भी आपका सीपीओ 16 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था, वहां पर पूछा जा चुका सवाल है। अब बताइए वर्मी कंपोस्टिंग किसके माध्यम से की जाती है? आंसर फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कर देंगे। चलो सभी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्टिंग, ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं ये है क्या। आपको पता है कि हम मिट्टी को यहाँ पर उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। जो खेती होती है उसके लिए मिट्टी आपकी अगर सही नहीं होगी, वहां पर सारे पोषक तत्व नहीं होंगे तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। अब जरा इस डायग्राम को यहाँ पर देखो कि मैम ये जो मिट्टी है हमारी, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने छोटे छोटे जो केंचुए हैं ना, इनको ऐड किया है। हम मिट्टी के अंदर केंचुए को डाल देते हैं। नॉर्मली भी एक अर्थवॉर्म को कहा जाता है किसान का दोस्त, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों कहा जाता है मैम? ऐसी थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ रही होगी कि वो दोनों आपस में जाते होंगे घूमने फिरने, नहीं भाई। किसान के लिए जो मिट्टी है उसको और यहाँ पर अच्छा बनाने के लिए जो अर्थवॉर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जहां पर हम अर्थवॉर्म की मदद से क्या कर रहे हैं, इस मैन्योर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो कोई भी अर्थवॉर्म जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप केंचुआ कहते हो, ये एनिलिडा संघ के अंदर आता है। कहाँ आता है? एनिलिडा नाम का जंतु जगत का जो संघ होता है वहां पर आता है। और इसकी पूरी बॉडी पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्या उपस्थित है मैडम? खंड उपस्थित है, सेगमेंट उपस्थित है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि केंचुए का जो बॉडी है उसके अंदर सेगमेंट होते हैं या नहीं होते, या पूछेगा किस जानवर के शरीर में खंड जो है वो पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसके पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से क्या है मैडम, ये इस प्रकार से सेगमेंट जो है वो पाए जाते हैं, और यही अपनी पूरी बॉडी इस पूरी प्रक्रिया की मदद से मैन्योर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म एक ऐसा जीव है जो एनिलिडा संघ में तो आता है मैम, लेकिन एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि क्या ये मेल और फीमेल अलग अलग में बटा होता है, या इसके एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों अंग होते हैं? मैम आरपीएफ की क्लास ऐप पर क्यों नहीं हो रही है? अभिषेक कुमार, कल सुबह 9 बजे आरपीएफ की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सुबह कल शुरुआत करेंगे आपके बैच में, जो आपका क्लास यहाँ पर चलने वाला है, राइट। एप्लीकेशन पे आरजी विक्रमजीत ऐप पे कल से कोर्स मैं आपका शुरू कर रही हूँ। कल सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे भाई, और बिल्कुल आपका टॉपिक जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो मैम इस अर्थवॉर्म के अंदर मैंने आपसे पूछा भाई मेल और फीमेल क्या अलग अलग होते हैं? एक बात बताओ, ये अर्थवॉर्म है ना, केंचुआ है, और इसी केंचुए के शरीर में दोनों भाग या दोनों जो लैंगिक अंग होते हैं, क्या वो अलग अलग होते हैं? नहीं होते, एक ही में पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है, और इसी वजह से इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या मैं इसको कह सकती हूँ क्या है, ये बाइसेक्सुअल जीव है, यानी कि द्विलिंगी है। इसके पास दोनों ही लैंगिक अंग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। अब दोनों लैंगिक अंग उपस्थित है तो मैडम एक अलग सा स्ट्रक्चर भी हमें इसमें दिखता है, जहां पर ये अपने अंडों को स्टोर करता है, एग को स्टोर करता है। देखो ये तुम्हें कुछ उभरा हुआ सा भाग दिख रहा है क्या यहाँ पर? जल्दी से बताओ एक बार, हाँ कि ना। मैम पूरी बॉडी पे तो खंड है, आगे की तरफ इसमें मेल वाले भाग फीमेल वाले भाग सब होंगे, लेकिन एक हिस्से में ये क्या करता है, अपने अंडों को स्टोर करता है। इस हिस्से को कहते हैं क्लाइटेलम। ये भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया क्लाइटेलम कहाँ होता है, ठीक है। लगभग 12 से लेकर 14 सेगमेंट से शुरू होता है, और आपका कहाँ उपस्थित होता है? अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर। कि भाई फीमेल ऑर्गन है तो अंडे भी देगा, और अंडे देगा तो स्टोर भी करेगा, उनका भंडारण यहाँ पर ये कर सकता है, ठीक है। कहानी समझ में आई कि नहीं? तो ये है अर्थवॉर्म। कहाँ आता है? जो जोंक जिसे आप कहते हो ना, खून चूसने वाली एक लीच होती है, जोंक होती है, वो भी इसी संघ में आती है, जिसको एनिलिडा कहते हैं। और यही क्या करा रहा है? वर्मी कंपोस्टिंग इस प्रकार से एक प्रक्रिया के माध्यम से मैन्योर प्रिपेयर करता हुआ ये नजर आता है, ठीक है। बैच का नाम आरपीएफ